नया नियम में लिखा हुआ 4 तरीके का सुसमाचार के बारे में सीखने जा रहे। 4 तरीके दे जेड़े सुसमाचार आ उन्हां दे बारे असीं सुनने वास्ते जा रहे हैं। हम सुसमाचार बोलते हैं, हमको लगता है एक ही सुसमाचार है। असीं सुसमाचार बारे सुनते हैं, असीं कहने सारा एक ही सुसमाचार है। लेकिन बाइबल में 4 तरीके का सुसमाचार के बारे में लिखा, लेकिन परमेश्वर के कलाम विच 4 सुसमाचार के बारे परमेश्वर के कलाम च लिखा है। ये 4 सुसमाचार के बारे में गहराई से सीखेंगे तब हमको पता चलेगा कहां हमको गलती हो गया। जब असीं इन 4 सुसमाचार के बारे सीखांगे फिर सानू पता लगेगा कि साडी गलती कित्थे है, कित्थे असीं गलत रास्ते चले गए। उसके लिए आरंभ करते हुए रोमियो का पत्री और पहली अध्याय उसका 16 आयत हम पढ़ेंगे। और यदि शुरुआत करते हुए असीं बाइबल विचों पढ़ांगे रोमियो की पत्री ओदा पहला अध्याय और ओदी 16 आयत को पढ़ांगे। जल्दी आयत पढ़कर मदद करने के लिए मैं विनती करते हैं जिन्हां को बाइबल ने वो जल्दी वचन पढ़ के दसना है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेरित पौलुस बोलते हैं मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं करता है। इस जगह पे संत पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार दे लई शर्मिंदा नहीं हूं। अगले यहूदियों के लिए फिर गैर कौमों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। पहला यहूदियों के लिए फिर गैर कौमां लई ये परमेश्वर की सामर्थ है। मेरा विषय शुरू करने से पहले मैं आपको फिर समझाना चाहते हैं सही सुसमाचार को हमने पहचाना है। मैं इस विषय में शुरू करने तो पहले फिर एक गल कहना चाहता हाँ कि असी सही सुसमाचार नू समझना है। 4 तरीके का सुसमाचार है। 4 तरीके का सुसमाचार है। आपको मालूम है यीशु मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। तुहानू पता यीशु मसीह नू लोगों ने शरीर के उत्ते चढ़ा दिता। यीशु मसीह पाप के खिलाफ बोलने के कारण नहीं था। यीशु मसीह पाप के खिलाफ बोलिया वो कारण नहीं सी यीशु शरीर के चढ़ाना। यीशु मसीह ने पुराना रीति रिवाज के खिलाफ यीशु मसीह ने प्रचार किया, शिक्षा दिया, इसीलिए लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह ने पुराने रीति रिवाजों के बारे लोगों को दसिया और सिखाया ते यही एक कारण सीगा कि लोगों ने यीशु मसीह नू शरीर के उत्ते चढ़ा दिता। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा स्थापना किया हुआ नया नियम कलीसिया, नया नियम को, नया तारीख को हमने फॉलो करना है। यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की हुई शिक्षा जिहड़ी है ओनू असी ओदा पीछा करना या ओदे असी पीछे चलना है। कल हमने सुना है पुराना मस्को में नया दाखरस नहीं बनना। उसका मतलब नया नियम चर्च का तालीम पुराना नियम चर्च का तालीम के साथ मिक्स नहीं करना। कल असी सुनिया कि नवी तय जिहड़ी है वो पुरानिया मशकां विच नहीं भरनी। इहदा मतलब है कि पुरानी रीति रिवाजां नू नवी तालीम दे नाल खिचड़ी नहीं बनाना, उन्हें मिक्स नहीं करना। मैं और आप प्रभु में आने से पहले दूसरा कोई मजहब या कौम में विश्वास करते थे, रीति रिवाज के ऊपर विश्वास करते थे। उधर से हम प्रभु में आने के बाद पहले हम क्या करते थे, क्या विश्वास करते थे, उसके साथ हमने मिक्स नहीं करना। यही यीशु मसीह ने हमको सिखाया। असी प्रभु दे विच आउण तो पहले केड़े रीति रिवाजां ते विश्वास करदे सां, केड़े रीति रिवाजां नूं असी अपना के रखिया सी। लेकिन जदों यीशु मसीह दे विच आ जांदे हां ते कई बार उन्हां रीति रिवाजां नूं भी असी नाल ही लेके तुरे रहंदे हां। शैतान क्या करते हैं, हमारा आंखों को बंद किया हुआ है ताकि पुराना और नया को हम फर्क ना समझे। शैतान ने साडियां अखां नूं
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ तालीम ਨੂੰ समझ ना सकिए। मैंने आपको बोला था कि प्रचार के रूप में मैं बोलना नहीं चाहता कि बाइबल क्लास के रूप में आज जाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। पहले सुसमाचार के बारे में कहाँ लिखा है, कौन सा है? ਪਹਿਲੇ सुसमाचार ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ मत्ती ਹਾਂ। के इंजील मत्ती ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 अध्याय 4 ਅਧਿਆਏ इसका 23 आयत ਤੇ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ और 24 अध्याय 24 ਅਧਿਆਏ उसके 14 आयत, 14 आयत उसमें से कोई भी एक आयत मेहरबानी करके पढ़िए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता। इधर लिखा है राज्य का सुसमाचार। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ शुभ समाचार। सब लोग मेरे पीछे बोलिए राज्य का सुसमाचार। सारे मेरे पीछे बोलो राज का शुभ समाचार। बोलिए राज्य का सुसमाचार। राज का शुभ समाचार। ये कौन सा सुसमाचार है? एक केड़ा शुभ समाचार है। यीशु मसीह इस धरती में एक राज्य स्थापना करने वाला है। इस प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक राज स्थापित करने वाला है। अभी तक नहीं किया, वो अजय तक उन्हें राज स्थापित नहीं किया। हम उसको 1000 साल का हुकूमत कहते हैं। असी उसनु 1000 साल की हुकूमत कहते हैं। यहूदी लोग विश्वास करते थे मसीहा आकर हमको राज्य स्थापना करके दे देंगे। और यहूदी लोग इस गल के उत्ते विश्वास करते सन कि एक मसीह आएगा ते वो सानू राज इस धरती के उत्ते स्थापित करके देगा। इसलिए यीशु मसीह को अपने चेले ने पूछा, प्रभु जी आपने इस समय हमको राज्य स्थापना करके दे देंगे? इसलिए यीशु मसीह के चेलियां ने यीशु मसीह को पूछा कि प्रभु जी तुसी हुण सानू ये राज स्थापित करके दे दोगे? नया नियम में सबसे पहले राज्य का सुसमाचार के बारे में लिखा है। नवे नियम में सब तो पहले राज के शुभ समाचार के बारे लिखा है। दाऊद की संतान यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में बैठकर इस धरती में राज्य करने का एक समय रखा हुआ है। दाऊद की संतान के विचों यीशु मसीह इस संसार के विच मेरे पेंटो 1000 साल का जिहड़ा है राज उहदे बारे असी बाइबल विचों देख रहे हैं। यीशु मसीह भी यही सुसमाचार प्रचार किया, राज्य के सुसमाचार। यीशु मसीह ने भी ये प्रचार किया राज का शुभ समाचार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इस राज्य के सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना ने भी इस गल का प्रचार किया राज का शुभ समाचार। यीशु मसीह के चेला भी राज्य के सुसमाचार प्रचार किया। यीशु मसीह के चेलिया ने भी राज का शुभ समाचार का प्रचार किया। आज जो हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं सबके लिए एक अच्छा दिन आने वाला है, वो अच्छा दिन जो मर्जी राज्य करो आज नहीं आएगा। यीशु मसीह जब इस धरती में राज्य स्थापना करेगा उस वक्त दुनिया जो प्रतीक्षा करते हैं नया दिन आएगा। आज प्रधानमंत्री इस गल की जिहड़ा है बोलता है कि अच्छे दिन चंगे दिन आने वाले हैं। भावें कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए अच्छे दिन नहीं आएंगे। वो अच्छे दिन यीशु मसीह जो राज करेगा 1000 साल का राज आएगा फिर ही वो अच्छे दिन जिहड़े आ सकते हैं। यीशु मसीह पृथ्वी में राज्य करेगा, जब यीशु मसीह एक धरती के उत्ते राज इस करेगा, पृथ्वी के ऊपर जो श्राप पीता है वो खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह जब राज करेगा ते धरती के ऊपर जो शराब है वो उस समय खत्म हो जाएगा। जानवरों के ऊपर जो श्राप पीता है वो खत्म हो जाएगा। जानवरों के उत्ते जो शराब है वो खत्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा है बच्चा बड़े बड़े सांप के साथ खेलेगा। बाइबल में लिखा जेडे निके निके बच्चे आ वो बड़े बड़े सप्पां दे नाल खेडणगे। बाइबल में लिखा है शेर भेड़ बकरी के
साथ खास खाएंगे। बाइबल च लिखा कि शेर ते बकरी दोवें ही वो घाह खाएंगे। मनुष्य का पाप की वजह से इस पृथ्वी में जानवरों के ऊपर जो श्राप है वो यीशु मसीह का राज्य का स्थापना के समय में खत्म हो जाएगा। दुख दे पाप दे कारण जेड़ा इस धरती दे उत्ते श्राप है वो जदों यीशु मसीह इस धरती पे राज करेगा कि वो सारा श्राप जेड़ा है वो समय खत्म हो जाएगा। और राज्य यीशु मसीह स्थापना करने वाला राज्य अभी तक नहीं आया, आने वाला है। इसलिए आज का गवर्नमेंट हिलते रहते हैं। जो यीशु मसीह ने राज के बारे लिखा है वो अजे तक नहीं आया, इसलिए ये धरती दी जड़ियां गवर्नमेंटां ने वो हिलदियां जुलदियां रहंदियां ने। उसके लिए बाइबल में लिखा है, मैं ऊंचे वालों को नीचे करूंगा, नीचे वालों को ऊपर करूंगा, मैं उसको उल्टा करूंगा, उल्टा पुल्टा करूंगा। जब वो आएगा मैं उसको उनके हाथ में दे देंगे। इसलिए वचन में लिखा जड़े नीवे हन उन्हें मैं ऊंचा करांगा, जड़े ऊंचे हन वो मैं नीवा करांगा, और लिखा मैं उल्टा पुल्टा कर देवांगा। जो प्रभु का दास उनको मालूम है, दानिएल नबी के किताब में जो मूर्ति के बारे में हम भविष्यवाणी के द्वारा पढ़ते हैं वो भी उस राज्य के बारे में हमको सिखाते हैं। परमेश्वर ने सेवक पता है कि जेड़ा दानिएल की किताब दे मूर्ति के बारे लिखा है वो भी इस संसार के राज को दर्शाती है। आज यीशु मसीह इस धरती के राजा नहीं बना, आज यीशु मसीह एक धरती का राजा नहीं बनया, आज हमारा दुल्हा है, आज वो साडा दुल्हा है। यीशु मसीह धरती के राजा बनने वाला है, यीशु मसीह एक धरती का राजा बनने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने इस धरती में जो प्रचार किया उस राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और जो यीशु मसीह ने एक धरती पे प्रचार किया ते उस राज के बारे सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन वो सुसमाचार बंद हो गया। और सुसमाचार जेड़ा है वो बंद हो गया। कब बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? कब बंद हो गया? कब बंद हो गया? यहूदी लोगों ने बोला यहूदी लोगों ने हम बोला आपको राजा नहीं मानेंगे मसीह तेनू राजा नहीं मानेंगे, और यीशु मसीह को इग्नोर कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया और यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, और उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया, स्टीफन को मार दिया। स्टीफन को उन्होंने पत्थर डाल दिया। उसके बाद राज्य का सुसमाचार का प्रचार खत्म हो गया, बंद हो गया। उस तो बाद राज का शुभ समाचार जेड़ा सीगा वो बंद हो गया, खत्म हो गया। और यहूदी लोगों ने बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तेरा खून हमारे ऊपर, हमारा संतानों के ऊपर आने दो। यहूदी लोगों ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तेरा खून का जड़ी है वो श्राप वो साडे उत्ते आउंदे। आज यहूदी लोग जो कुछ लड़ाई का सामना कर रहा है वो श्राप यहूदी लोगों ने मांगा वो उनके ऊपर आजकल आ पड़ रहा है। और जेड़ा यहूदी लोगों ने उस समय श्राप मंगया आज उन्होंने यहूदियों के उत्ते वो श्राप उतरिया है। ये राज्य के सुसमाचार अभी बंद है और ये राज का जेड़ा सुसमाचार है वो बंद है, लेकिन दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन दोबारा शुरू हो जाएगा। अब होगा कदों होएगा? ये कलीसिया इधर से ऊपर चले जाएगा। कलीसिया इस संसार के विचों ऊपर चली जाएगी। यीशु मसीह बादलों पर आकर कलीसिया का ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद राज्य का सुसमाचार का प्रचार दोबारा पृथ्वी में शुरू हो जाएगा। जब यीशु मसीह कलीसिया को लेकर स्वर्ग में चला जाएगा उस तो बाद राज का जेड़ा शुभ समाचार है वो धरती के ऊपर शुरू हो जाएगा। इसलिए मत्ती के इंजील 24:14 पढ़ने नहीं, वहां लिखा है राज्य का सुसमाचार सभी जगह में प्रचार किया जाएगा तब अंत होगा। बाइबल च लिखिया मत्ती 24:14 विच कि जदों राज दा जेड़ा प्रचार है वो सारी दुनिया विच कीता जाएगा फिर अंत होवेगा। एक बात स्पेशल आपने नोटिस करना, एक गल तुसी स्पेशल तौर पे नोट कर, यीशु मसीह प्रचार किया राज्य के सुसमाचार। यीशु मसीह ने प्रचार किया
राज का शुभ यीशु समाचार। मसीह के चेला प्रचार किया राज्य के सुसमाचार। यीशु मसीह ने चेलिया ने प्रचार किया राज का शुभ यूहन्ना समाचार। बपतिस्मा देने वालों ने प्रचार किया राज्य के सुसमाचार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया राज का शुभ समाचार। लेकिन वो सुसमाचार आज नहीं चल रहा है। लेकिन वो सुसमाचार जेड़ा है आज नहीं चल रहा। नंबर 2, नंबर 2, दूसरा सुसमाचार कौन सा है? दूजा शुभ समाचार की है प्रेरितों का काम रसूलों के किताब 20 अध्याय 20 अध्याय इसका 24 आयत ते ओदी 24 आयत दूसरा सुसमाचार के बारे में लिखा है। दूसरा शुभ समाचार के बारे में लिखा है। प्रेरितों का काम 20 अध्याय इसके 24 आयत। रसूलों के किताब 20 अध्याय 24 आयत। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का शुभ समाचार। दूसरा सुसमाचार का नाम क्या है? दूसरे शुभ समाचार का नाम की है अनुग्रह का सुसमाचार। कृपा का शुभ समाचार। मिलकर बोलिए, मिलके बोलो कृपा का शुभ समाचार। अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार। सभी लोग नहीं बोले। सारे नहीं बोले। अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का शुभ समाचार। ये राज्य का सुसमाचार नहीं है, ये राज का शुभ समाचार नहीं है, वो बंद हो गया। वो बंद हो गया। आज चल रहा है आज चल रहा वा अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का शुभ समाचार। वो क्या है? वो की है अनुग्रह का सुसमाचार क्या है? अनुग्रह का शुभ समाचार की है। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, यीशु मसीह को रिफ्यूज किया। ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਰੱਦ कर ਦਿੱਤਾ, उस समय यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए उद्धार के लिए कालवरी क्रूस के ऊपर मारा गया। और उस समय पूरे संसार ਦੇ ਲਈ ਯीशु मसीह कलवरी क्रूस पे कुर्बान हो गया। यही है अनुग्रह का सुसमाचार। ये हुई है अनुग्रह का शुभ बार बार समाचार। बोलना चाहते हैं, मैं बार बार कहना चाहता हूं राज्य के सुसमाचार और है, राज का जो शुभ समाचार वो हो रहा है। अनुग्रह के सुसमाचार और है। अनुग्रह का जो शुभ समाचार वो हो रहा है। अनुग्रह के सुसमाचार आज चल रहा है। अनुग्रह का जो शुभ समाचार आज चल रहा है। उसके लिए उद्धार का सुसमाचार भी कहते हैं। और उसनु उद्धार का जो शुभ समाचार उन्हें भी किया जाता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मेरा सुसमाचार भी कहते हैं। और पौलुस कहता मेरा शुभ समाचार भी कहता है। रोमियन 2 का 16, रोमियो 2:16, प्रेरितों का काम 26 का 16 से 18 तक पढ़ने नहीं, इसके बारे में लिखा हुआ है। और रसूलों ने किताब में भी इसके बारे में लिखा है, बाइबल में लिखा है। वचन में लिखा है। ये अनुग्रह का सुसमाचार को अगर कोई टुकड़ा करेगा तो ये शुभ समाचार नु अनुग्रह दे शुभ समाचार नु अगर कोई टुकड़े करेगा ते कोई भी बच नहीं सकता। कोई भी इंसान फिर बच नहीं सकेगा। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 3 और 4 आयत में लिखा है, पढ़िए। इब्रानिया 2:3-4 में लिखा पढ़िए। अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा अनुग्रह दे शुभ समाचार आपको और मेरे लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ जो परमेश्वर ने उधार पेश किया, जो परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ अगर है, हम उसका दखलंदा कर दिया, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, अगर आपने उसको रिफ्यूज कर दिया, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ कर ਦਿੱਤਾ, अगर आपने उसको कबूल नहीं किया, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ हम ਕੀਤਾ, बच नहीं पाएंगे। ਅਸੀਂ ਬਚ नहीं पावांगे। इब्रानियों का पत्र 2 का 3 और 4। इब्रानिया 2:3-4। तो हम लोग ऐसे बड़े उधार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? बड़े उधार को बिना चिंता करके बच नहीं सकता। ਇਹ ਉਧਾਰ ਨੂੰ बिना चिंता कीते ਅਸੀਂ बच नहीं सकांगे। हर साल इतना पैसा खर्च करके क्यों टेंट लगा कर वचन सुनाते हो? हर साल इतना पैसा खर्च करके टेंट लगा के क्यों इतना ਅਸੀਂ वचन ਜਿਹੜਾ है लोकां ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ दिन ਹਾਂ। रात परमेश्वर के दास लोग बिना सोते हुए, बिना खाना खाते हुए क्यों ये सुसमाचार प्रचार करते हैं? दिन रात परमेश्वर ਦੇ सेवक लोग ਨੀਂਦਰਾ ਝਾਕਦੇ ਹੋਏ दिन रात एक करते हुए परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ क्यों क्योंकि ਵੰਡਦੇ ਹਨ? परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई
कोई भी इंसान जेड़ा ओ नाश हो जाए। सभी लोग उद्धार पाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हर कोई परमेश्वर चाहता कि हर कोई इस संसार में मुक्ति निजात प्रभु दी चाहे। उद्धार के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। और इस उद्धार लई मुक्ति लई तुहानू पैसा देने की जरूरत आपको नहीं। कर्म करने की जरूरत नहीं। तुहानू कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। आपको पवित्र नदी में नहाने की जरूरत नहीं। तुहानू पवित्र नहरां विच नदियां विच नहाउण दी आपको जरूरत नहीं। प्रसाद खाने की जरूरत नहीं। प्रसाद खाने की जरूरत नहीं आपको है। दान देने की जरूरत नहीं। तुहानू दान देने की जरूरत नहीं आपको है। कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। तुहानू कोई कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ विश्वास इस अनुग्रह का सुसमाचार कबूल करेगा तो आपको उद्धार मिल जाएगा। अनुग्रह नू मुक्ति दे अनुग्रह नू तुसी कबूल करोगे तो तुहानू उद्धार मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ दिल से विश्वास करना, मुंह से इकरार करना। दस ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ दिल तो मनना अते मुंह तो इकरार करना है बस। आज अनुग्रह का सुसमाचार का समय है। हुण अनुग्रह दे कृपा दे योग का समय है। कन्वेंशन के द्वारा, कन्वेंशन के द्वारा, टीवी के द्वारा, टीवी के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, घर घर विजिट करके द्वारा हर घर विच विजिट करने द्वारा अनुग्रह का सुसमाचार सुनाई दे रहा है। अनुग्रह का शुभ समाचार जेड़ा ओ सुनाई दे रहा है। खबरदार, राज्य का सुसमाचार नहीं। खबरदार, राज का शुभ समाचार नहीं। ये आज हम सुन रहे हैं अनुग्रह का सुसमाचार। आज ऐसे सुन रहे हैं अनुग्रह का शुभ समाचार। तीसरा सुसमाचार। तीसरा शुभ समाचार कितना सुसमाचार के बारे में बोला? किन्ने का दसिया में? बोलिए। दो दो बोला। नंबर 1 नंबर 1 केड़ा? राज्य का सुसमाचार। राज का शुभ समाचार। नंबर 2 नंबर 2 अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का शुभ समाचार। तीसरा सुसमाचार। तीसरा शुभ समाचार। दूसरा कोरिन्थी दूजा ग्रंथियां 11 अध्याय 11 अध्याय 4 और 5। 4 अते 5 आयत। गलातियों का पत्री गलातियां दी पत्री पहली अध्याय पहली अध्याय 6 से 12 तक। 6 तो 12 इसमें से कोई भी एक आयत पढ़ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। दूसरा कोरिन्थी 11 के 4 और 5 पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, दूसरा यीशु का प्रचार। दूसरे यीशु का प्रचार। गलातियों पगले के 6 से पढ़िए। गलातियां पहले दी 6 आयत पढ़ो। गलातियों पगले के 6 से। गलातियां पहले दी 6 आयत। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की और प्रकार की सुसमाचार। होर ही प्रकार दे ਜਿਹੜੇ ਹਨ शुभ समाचार। हाय हाय एक ही है। हाय हाय एक ही है। दूसरा एक ही सुसमाचार। दूसरा और एक शुभ समाचार। और एक प्रकार की सुसमाचार। और एक प्रकार का शुभ समाचार। मेरा विश्वास है मेरा बाइबल में, आपका बाइबल में भी होगा। मेरा ये विश्वास है कि मेरी बाइबल च है तो तुम्हारी बाइबल च ये है। कौन सा है? एक केड़ा शुभ समाचार। दूसरा सुसमाचार। दूसरा शुभ समाचार। ये कौन सा है? एक केड़ा वा? ये सच्चा अनुग्रह का सुसमाचार का खिलाफ। ये सच्चे शुभ समाचार के खिलाफ ये दूसरा आत्मा से दूसरा मसीह का प्रचार किया जाता है। और ये दूसरी आत्मा तो दूसरे मसीह का प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है। इसी तरह इसी तरह और एक मसीह है। एक और एक मसीह है। उसका बाइबल में विरोधी मसीह का और उन्होंने क्या जाता विरोधी मसीह। और एक आत्मा है। और एक आत्मा है। उसके बारे में सुसमाचार को बोलता है और एक सुसमाचार। उसके बारे में लिखा हो और एक शुभ समाचार। और एक सुसमाचार। और एक शुभ समाचार। वो और एक यीशु का प्रचार करते हैं। और वो और एक यीशु के प्रचार करते और हैं। एक आत्मा के द्वारा प्रचार होता है। और एक आत्मा द्वारा प्रचार हुआ है। और दूसरा सुसमाचार के पीछे और दूसरे शुभ समाचार के पीछे यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। और एक यीशु है। और एक यीशु है।
और एक सुसमाचार के पीछे और एक शुभ समाचार के पीछे पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, और एक आत्मा है। और एक आत्मा है। कंफ्यूजन नहीं होना, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, कंफ्यूजन नहीं होना, ਪਰੇਸ਼ਾਨ कंफ्यूजन। ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ, हाँ, ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ये ਪਿਓ। बात को समझना है। हाँ, ਦੋ ਅਗਲੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। राज्य के सुसमाचार परमेश्वर की तरफ से, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ शुभ समाचार ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, अभी उसका समय खत्म हो गया, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, लेकिन फिर वो शुरू हो जाएगा। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अभी अनुग्रह का सुसमाचार चल रहा है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ अनुग्रह ਦਾ शुभ समाचार ਚੱਲ ਰਿਹਾ, तीसरा सुसमाचार ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ शुभ समाचार ਹੈ, और एक सुसमाचार। और एक शुभ समाचार। आए तो पूरा पढ़ो, गलातियों का पत्र पगली अध्याय 6 से 12 तक। गलतियां पहले की 6 ਤੋਂ 12 तक पढ़ो। मुझे आश्चर्य होता है ये हैरान हो जाते हैं ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। ये बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, ये और सुसमाचार वाला मसीह की सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं। ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ शुभ समाचार ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ शुभ समाचार ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आज और रहेगा, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, लेकिन अफसोस की बात है ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ हम इस बात को समझ नहीं पाए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। सही सुसमाचार कौन सा है और सुसमाचार कौन सा है। ਸਹੀ शुभ समाचार ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ शुभ समाचार ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ आप ਰਹੇ। साफ पढ़ा है, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ क्या ਹੈ, 11 के 4 और 5 एक और पढ़िए प्लीज। दूसरा क्रंथी 4 ਦੀ 11 12, दूसरा 11 का 4 और 11 ਦੀ 5। 4 5 यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे मसीह यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जो प्रचार हमने नहीं किया, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले और आत्मा हाय और हाय, आत्मा और एक मसीह और एक आत्मा। और एक मसीह और एक आत्मा हाँ, बड़ा बड़ा। जो पहले ना मिला था, हाँ, पगले नहीं मिला था, तो पहले नहीं सी मिलिया, या और कोई सुसमाचार सुनाए और एक सुसमाचार और एक शुभ समाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, पगले नहीं माना था। पहले तुसी नहीं मन्निया सी, तो तुम उसे सह लेते हो। हाँ, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं बात। फिर तुसी एक गल नूं किद्दां बर्दाश्त कर लोगे। ये बिजनेस अभी चल रहा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਚੱਲਣ बहुत ਡਿਆ। ध्यान से सुनना। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनियो। हेलो हालेलुया, हेलो, हालेलुया। वो पैसा लेके आते हैं ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, भैया। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ पगले आपने जो सुसमाचार सुना है ना, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ छोड़ो उसको, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। चलो मैं महीने महीने 5,000 दे देंगे। ਚੱਲ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, नहीं तो मैं एक पशु को लेके दे देंगे, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, नहीं तो मैं घर का छत पा के दे देंगे, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, नहीं तो तेरा मुंडा को मैं बाहर भेजेंगे, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, मैं मंथली सपोर्ट दे देंगे। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ सपोर्ट भी दे देगा। पैसा का चीजों का लालच देकर सही सुसमाचार से लोगों को खरीद रहा है, उसको बाइबल कहते हैं दूसरा एक सुसमाचार। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ शुभ समाचार। उसके लिए घुमा रहा है लोगों को। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ऊपर से देखेगा तो अच्छा लगेगा, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, अंदर अंदर गलत तालीम है। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। कितना लोग चाहते हैं, पादरी साहब बताओ ये कौन है बंदा। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
अभी आपके सबके अंदर एक उम्मीद हो गई, ये बंदा कौन है जो और सुसमाचार प्रचार करने वाला। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। अगर मैं उसका नाम बोलना हो आपको फीस देना पड़ेगा। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। कम से कम आप बोलो पादरी साहब हम जानना चाहते हैं। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बताओ सही, ਦੱਸੋ ਵੀ कितना लोग चाहते हैं जानना? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ हाथ उड़ाओ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। जिसको हाथ नहीं उड़ा उसको नहीं बताएगा मैंने। ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ठीक है, आपको मैं बताएंगे ये बंदा कौन है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। आप मानोगे कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ कि नहीं? उसको जूती मार, नहीं जूती मारना नहीं हो सकता। तो जूती मारना हमारे काम नहीं है ना। लेकिन आप उसका बच के रहेंगे या नहीं? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ कि नहीं? बोलो, बोलो ना। ठीक है, तो पढ़िए बेटे, ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ये कौन है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? दूसरा यूहन्ना ਦੂਸਰਾ ਯਹੂਨਾ अगली अध्याय ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆय 7 से 11 तक पढ़ना। 7 ਤੋਂ 11 ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜਿਓ। उससे मालूम हो जाएगा और सुसमाचार क्या है, कौन है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ। दूसरा यूहन्ना का पत्री ਦੂਸਰਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ अगली अध्याय ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆय 7 से 11 तक। 7 ਤੋਂ 11 ਅੱਜ सैन ਤੱਕ। जॉर्ज नहीं बोल रहा है, ਸੈਂਟ ਜੋਰਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। आपके पास जो बाइबल है वो बोल रहा है। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ। बोलो बेटे। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत हाँ, में बहुत ऐसे ਪਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ परवाने वाला। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। जगत में निकल आए हैं। हाँ, आजकल निकल आया हुआ है। ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। मेरा भाषा में बोला नया नया मिशन खोला हुआ है। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ हाँ, ਬਹਿ बोलो ਗਏ। बेटे। जो ये नहीं मानते वो नहीं मानते हैं ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, यीशु मसीह शरीर में होके आना है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। उधर रुकना, उधर रुकना, आगे बढ़ना। नंबर 1, ਨੰਬਰ 1 और सुसमाचार प्रचार करने वाला कौन है? ਹੋਰ ਸਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ वो ਹੈ? वही लोग हैं। ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। यीशु मसीह को विश्वास तो करता है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास नहीं करता। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। चंगा बनता है, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, मदद करते हैं, ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, मदद करते हैं, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, चंगाई करते हैं, ਚੰਗਿਆਈ करदा है। लेकिन वो परमेश्वर का बेटा होके नहीं है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये कौन है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? हमारे बीच में नया मिशन खोला हुआ कौन है? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? बोलो, Only Jesus. बोलो। Only Jesus. नो 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 नो, वो तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, नहीं तो यार हो। ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ हैं। जो लोग यीशु मसीह परमेश्वर शरीर में होकर आया करके विश्वास नहीं करते, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। कौन है वो? यहोवा यहोवा विटनेस, ਯਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀ, यहोवा विटनेस, ਯਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ, 7 डे वाला। ਸੈਵਨਥ ਡੇ ਵਾਲੀ। ये यीशु मसीह शरीर में होके आया हुआ परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास नहीं करता है। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ चंगा ਕਰਦੇ। बनता है, ਉਹ ਚੰਗਾ लेकिन ਬੰਦਾ, ये नहीं विश्वास करते हैं परमेश्वर का पुत्र। ਲੇਕਿन ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। वो कौन, उसका पीछे कौन है? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ? कौन है उसका पीछे? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? और एक मसीह। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ। इसका पीछे कौन है? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ? और एक आत्मा। ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, उसके पीछे और एक आत्मा। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ये लोगों को घुमा रहा है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ सही सुसमाचार से, ਸਹੀ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ। लोगों को खरीद रहा है। ਉਹ लोगों ਨੂੰ खरीद रहे प्लीज हैं। बच्चों को उठने ना दे प्लीज। अब बच्चों को उठने दो। पहले ग्रुप कौन है? पहला ग्रुप केड़ा? एक और बड़ा बेटा है। बोल पढ़ो। क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, हाँ, यीशु मसीह शरीर में होके आया। यीशु मसीह शरीर में होके आया। बरमाने वाला
और मसीह विरोध यही है। मसीह विरोधी वही है, एंटी क्राइस्ट वही है। मसीह विरोधी वही लोग। आगे अपने विषय में चौकस रहो। अपने विषय में क्या करो? अपने विषय में अपने आप के लिए रहो, चौकस रहो। चलो मैं सारे दुनिया में बोलकर नहीं बोलता, तुम भी वाल गाओ, आसपास रहने वालों चौकस रहो, खबरदार रख लो, इससे बचित कर रख लो। चलो मैं सारे संसार के लोगों में नहीं, सिर्फ मैं एक गल कहूंगा, तुम्बीवाल के लोगों और आस-पास के जेडे भैन भरा इस जगह पे उन्हें लोगों के चौकस रहो। चौकस रहो। आगे कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। जो परिश्रम हम आपके बीच में करते सो खराब ना करो। जो असी दिन रात कोशिश करने में लगे रहते हैं, वो मेहनत को तुसी व्यर्थ ना जानो। उसका मतलब पास्टर दानियल लंबा साल से उनका पापा के साथ इधर मेहनत करते, प्यारो खराब ना करो, दूसरा मिशन को बुलाकर ये सेवा को खराब ना करो। और जे मेरे बारे कह रहे हैं कि जे सेवक लंबे समय तो सेवा करता है ते अलग अलग मिशनों या इधर उधर वचनों इकट्ठा करके अपने आप को खराब करने की कोशिश करे, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। आगे जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, अगर कोई मसीह का शिक्षा से आगे बढ़ते हैं, अगर जेकर कोई मसीह की शिक्षा तो आगे बढ़ता है और उसमें बना नहीं रहता, उस शिक्षा में बना नहीं रहते और हैं, वो शिक्षा के विच बनया नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। ये कौन है? दूसरा ग्रुप। ओदे कोल परमेश्वर नहीं, ये दूसरा ग्रुप। ये दूसरा ग्रुप। ये दूसरा ग्रुप है। अगला ग्रुप कौन सा है? पहला केड़ा ग्रुप है? यीशु मसीह को देहधारी नहीं मानते, जेड़े यीशु मसीह नु देहधारी होके आया नहीं मानते। दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप वो कौन है? वो केड़ा? क्या लिखा है? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता जो है, मसीह के शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जो ही करते हैं, जो मसीह की शिक्षा विच अगे बढ़ जाते हैं और मसीह के शिक्षा में बना नहीं रहते हैं। और जेड़े मसीह की शिक्षा विच बने नहीं रहते, वो की है? हेलो, सब लोग इधर ही है? हेलो, ये की है मसीह की शिक्षा? एक ही है मसीह की शिक्षा, उसका एक्सप्लेनेशन आगे लिखा हुआ है। ओदा आगे लिखा है व्याख्या। और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो मसीह के शिक्षा में बना नहीं रहते हैं, उनके पास परमेश्वर ही नहीं। जो मसीह विच बनया नहीं रहता, ओदे ओदे जिंदगी च परमेश्वर ही नहीं। वो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या बोल रहा है। एक तो पता नहीं लगेगा कि एक ही कह रहे हैं। पता नहीं, पादरी साहब ने सारे खिचड़ी बने, कोई समझ नहीं पा रहा। एक पास्टर ने खिचड़ी बनाती, सन पता नहीं लगेगा। फिक्र ना करो, आगे साफ लिखा हुआ है। आगे साफ लिखा, फिक्र ना करो। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, यीशु मसीह के शिक्षा में बना रहते हैं, जो यीशु मसीह की शिक्षा विच बनया रहता है, उसके पास पिता भी है ओदे कोल पिता भी है और पुत्र भी। पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए, दूसरे ग्रुप कौन है? दूसरा ग्रुप केड़ा? जो पिता के ऊपर भी पुत्र के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, जो पिता दे उत्ते पुत्र दे उत्ते भी विश्वास नहीं करते। हेलो, अगले ग्रुप कौन सा है? पहले ग्रुप केड़ा? यीशु मसीह को देहधारी होकर मानता नहीं। जेड़े यीशु मसीह नु देहधारी होके आया, वो इस कारण। दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप केड़ा? मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहते। जेड़े मसीह की शिक्षा विच बने नहीं रहते। मतलब अगर मसीह की शिक्षा में है तो जे मसीह की शिक्षा विच पिता भी है, पुत्र भी है। और पिता भी है ते पुत्र भी है। जो लोग बोलते हैं जो लोग बोलते हैं पिता पुत्र नहीं है, पिता पुत्र नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह है, दूसरा मसीह है, वो दूसरे मसीह है, उनके पीछे दूसरा आत्मा है। उन्होंने पीछे दूसरा आत्मा है। हेलो हेलो, हेलो, मानो नहीं मानो?
तो मनो चाहे ना मनो, बाइबल में लिखा है बाइबल च जो लिखा है मसीह की शिक्षा में बना रहते हैं जेड़े मसीह की शिक्षा विच बने रहंदे उनके हैं पास पिता भी है पुत्र भी है। उन्हां दे कोल पुत्र भी है पिता भी है। अफसोस की बात है अफसोस की गल है आजकल के टीचिंग चल रहा है एक टीचिंग चल रही है पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है यीशु मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। ਉਹਦਾ नाम है यीशु मसीह। अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है। अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है। पिछले दिनों में मुझे कनाडा से एक लेटर है, पिछले समय में कनाडा तो एक चिट्ठी आई इस विषय के ऊपर मैंने किताब लिखा हुआ ट्रिनिटी लिखा हुआ है। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ मैं किताब लिखी है त्रिएकता बारे, और पंजाबी में भी है हिंदी में भी है। वो पंजाबी च भी है हिंदी च भी है। अगर आपका पूछेगा तो आपको फ्री दे देंगे। और जे मैनू तुसी वो किताब मेरे को मंगोगे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तो फ्री दे दूंगा। कनाडा से एक भाई ने 2-3 पेज भर भर के मुझे रेफरेंस भेजा। और एक कनेडा तो भाई ने मैनू किन्ने पेपर जेड़े हैं को लिख के भर के मैनू मैंने भेजे उसको एक पेज में रिप्लाई दिया। और मैं उन्होंने एक ही पेज विच वापस उन्होंने जेड़ा रिप्लाई दी। उसका जवाब आज तक नहीं आया। ओदा जवाब अजे तक मैनू नहीं मेरा आया। विश्वास आएगा भी नहीं। वो मेरा विश्वास है कि अजे तक मैंने 2-3 सवाल पूछा। मैं उनके 2-3 सवाल पूछे। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और यीशु मसीह है तो अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है तो जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लेते थे जब यीशु मसीह पानी विच बपतिस्मा लेंदे सन, कौन है जो स्वर्ग में बैठकर बोला ये मेरा प्रिय पुत्र उसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ? और कौन सीगा जिदी ए आवाज आई ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हां। ये अलग अलग व्यक्तित्व है। ये अलग अलग जेड़े व्यक्तित्व है। अगर तीनों यीशु मसीह है तो जे तिन्ने ही यीशु मसीह है तो यीशु मसीह पानी में खड़ा है फिर यीशु मसीह पानी च तो खलोता, स्वर्ग खाली है। ते स्वर्ग की है खाली है। जब यीशु मसीह मां मरियम का पेड़ में था जदों यीशु मसीह मां मरियम दे पेट विच सी तो स्वर्ग भी खाली है। ते स्वर्ग भी खाली है। दसो ना दसो नहीं तो नहीं के तीनों यीशु मसीह है तो जे तिन्ने यीशु मसीह है ऊपर बैठा बड़ा यीशु, ऊपर बैठा बड़ा यीशु मसीह, पानी में खड़ा छोटा यीशु पानी में खलोता छोटा यीशु मसीह, और कबूतर के रूप में आया और भी छोटा यीशु। कबूतर दा जेड़ा न्याय आया वो होर भी छोटा तीन यीशु आ गया। फिर उसे 3 यीशु आ गए। क्यों परेशान करते हो? क्यों परेशान कर दे हो? खबरदार मेरे सवाल का जवाब सही देना। खबरदार मेरे सवाल का जवाब जेड़ा सही देना। ये कौन है? आ कौन? जोर से बोलो, ऊंची बोल। शर्म आते बोले। ये कौन है? मेरा बेटा। झूठ नहीं बोलना। सच बोला। ये कौन है? आपको शर्म लगता है? चंगे पापा से बड़ा हो गया ना। ये कौन है बाबा? मेरा मुंडा। उसको मिले भी। अरे बाप बोलते मेरा मुंडा है, प्यो कहता है ये मेरा मुंडा है, मुंडा बोलते मेरा बाप है। मुंडा कहता है मेरा प्यो। इसके बीच में आप में से कोई उड़ के बोलते फालतू बोल रहा है, बाप बेटा नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। क्या करना चाहिए? ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? बोलो ना। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? थप्पड़ मारना उसको। ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ। बाप को बोलते मेरा बेटा है, बेटा बोलते मेरा बाप है। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ और ਹੈ। कोई खड़ा होकर बोलते बाप बेटा नहीं है। ਤੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसी तरह है ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ यीशु मसीह ने पानी में खड़ा था, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। पिता बोला ये मेरा बेटा है। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। समय भाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। और गतसमनी बाग में तो यीशु मसीह पिता। प्रार्थना करे, पिता। पुत्र बोला पुत्र बोलिया ऊपर का बैठा मेरा पिता है। स्वर्ग में बैठा मेरा पिता है। सलीब के ऊपर यीशु मसीह पड़ा था। शरीर के ऊपर यीशु मसीह सी। पिता उसको माफ कर दो। उन्होंने माफ कर दिया। यीशु मसीह बोलते हैं ऊपर बैठा मेरा बाप है। यीशु मसीह कहता ऊपर बैठा मेरा बाप ऊपर है। बैठा हुआ बाप बोलते ये मेरा बेटा ऊपर है। बैठा बाप कहता है ये मेरा पुत्र है। बाप भी बेटा भी एक बोलने वाला तो बेवकूफ है। बाप और बेटे नु एक बोलने वाला एक बेवकूफ ने।
हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर पूछना चाहता है, मैं फिर पूछना चाहना, मां मरियम का पेट में यीशु मसीह पैदा हुआ, मां मरियम के पेट में यीशु मसीह पैदा हुए, स्वर्ग खाली, स्वर्ग खाली, एक में तीन, तीन में एक, एक च तीन, तीन च एक, उसको बोलते हैं त्रिएकता। और इनू कहते हैं त्रिएकता। जो लोग बोलते हैं वो आज तक फिर पढ़िए, वो आज फिर पढ़ो, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो यीशु मसीह के शिक्षा में स्थिर रहते हैं, जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है, मजबूत रहता है, उसके पास पिता भी है ओदे कोल पिता भी है और पुत्र भी। उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। ओदे कोल पिता भी है तो पुत्र भी है। आगे आगे आगे, यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई दूसरा लोग आ जाए, मतलब दूसरा सुसमाचार लेके यदि आपके पास कोई आए, जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई दूसरा शुभ समाचार लेके आ जावे और यही शिक्षा ना दे, ये सही शिक्षा आपको ना दे, ये सही शिक्षा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ना देवे, उसे ना तो घर में आने दो ना उसको ना उसनु घर में आने नहीं देना। घर ਵਿੱਚ भी ਆਉਣ नहीं देना। और ना नमस्कार करो। हाय हाय, हाय हाय, उसको नमस्कार भी नहीं बोलना, ਉਹਨੂੰ नमस्ते नमस्कार भी नहीं बोलना, उसको जय मसीह की भी नहीं बोलना। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧੀ भी नहीं बोलना। क्यों? क्यों? वो दूसरा मसीह है, वो दूसरा मसीह है, उसका पीछे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं नहीं, उसके पीछे और एक आत्मा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक ਹੋਰ आत्मा है, उसके पीछे और एक मसीह है। और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक ਹੋਰ मसीह है। अगर इसका बारे में अगर आपको कोई सवाल है, इस विषय में अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई भी सवाल है, बुक पढ़ो, उसमें सब कुछ है। मेरी किताब पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा ही ਤੁਹਾਨੂੰ उत्तर मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ਜਿਹੜਾ ਉਹ कभी बदल नहीं सकता। बल्कि मेरा सब्जेक्ट का भाषा में बोलेगा तो मेरे सब्जेक्ट की भाषा ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ मैं, ये पुराना मस्को है, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, उसमें नया दाखरस नहीं भरना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦਾਖਰਸ नहीं भरना। एक उसी मजहब का दूसरा गैर कौम होगा, रीति रिवाज यीशु मसीह का विश्वासी के जीवन में मिक्स होके नहीं आना चाहिए। यहूदी लोकां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। अभी आप सभी मेरे खिलाफ हो जाना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। देख लेना अभी ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਓ, खिलाफ होना है या नहीं होना, ਹੋਣਾ कि नहीं? मेरे खिलाफ होना है नहीं होना, नहीं होंगे। बाद में मुझे कुछ नहीं बोलना। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹੋ। जब आपका मुंडा का शादी हो जाता है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, उसका ऊपर जो पगड़ी पग रखा है, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, वो की है? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? बोलो क्या बेटा? दूसरा क्या पढ़ते हैं? ਸਿਹਰਾ। शेर है, वो की है? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? वो गैर कौमों का रीति रिवाज है। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बड़ा लंबा चौड़ा चौड़ा पाके, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ, बड़ा सोटी वाला पकड़ के, ਵੱਡੀ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ, अगर उनका सोटी, ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਸੋਟੀ, ये कहां से? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ये एक उसी मजहब का रीति रिवाज नहीं है, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, उसका बोलते हैं पुराना मस्को। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ। आजकल पादरी बोलना शर्म आता है, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ, बोलते हैं मुझे फादर कहो। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। एक बार एक फादर ने मेरे पास आकर बोला मैं फादर हूँ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं फादर मैंने ਹਾਂ। बोला कितना बच्चा है आपको? मैं कहा भी तेरे बच्चे के बोला बच्चा नहीं है, मेरा नाम ही फादर है। कहता कि मेरे बच्चे तो है नहीं पर मैंने बोला मैं नहीं मान सकते बाप, कहता इन्होंने कहा मैं मैं एक फादर है लेकिन मेरे पास 25 बच्चा है। कहता मैं तो
प्यो हाँ, इन्होंने कहा मैं प्यो हाँ, मेरे को 25 मेरे। अरे आप फादर बनने से पहले परमेश्वर का संतान तो बनो सही। जे तुसी फादर बनना चाहते पहले परमेश्वर की संतान ते बन जाओ। आपके चर्च में मूर्ति रखा हुआ है, ਤੁਹਾਡੇ चर्च ਵਿੱਚ मूर्ति रखी है, यीशु मसीह का मूर्ति रखा हुआ है, यीशु मसीह की मूर्ति, मां मरियम का मूर्ति रखा हुआ है। मरियम की मूर्ति रखी ये है। कौन सा रीति रिवाज है? ये केड़े रीति रिवाज ये ने? पुराना नियम के रीति ये रिवाज। ते पुराने नेम दे रीति रिवाज ने। हालेलुया। हालेलुया। पुराना मस्कों में नया दाखिल नहीं भरना। पुरानिया मशकां दे विच नवी मैं जड़ी है वो नहीं भरनी। मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, मैनू कोई डर की जरूरत मेरे नहीं। आयु बहुत कम हो गया। मेरी उम्र बहुत घट गई है। अच्छा वचन बोलकर चले जाना मैंने, मैं वधिया वचन सुना के चले लेकिन जाना। ये वचन के लिए ये मिट्टी गवाही देंगे। और इस वचन के लिए इत्थों की मिट्टी जड़ी आ वो गवाही देगी। पंजाबी विश्वासी हो, पंजाबी विश्वासी हो, पैसा दे के आपको खरीदना नहीं, पैसा दे के तुसी किसी दे खरीदार ना बनो। और सुसमाचार से बच कर रह लो। वो दूसरे तरह के शुभ समाचार तो बच के रह लो। एक बार अमेरिका में था, मैं एक बारी अमेरिका विच सीगा। एक अंग्रेजी ने मुझे बड़े होटल में अच्छा बढ़िया खाना खिलाया। एक अंग्रेज ने मैनू बड़े बड़े होटल दे विच बड़ा वधिया खाना खवाया। मुझे बोला मैनू कहने लगा इंडिया का सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज आप दिल्ली में शुरू कर दो। इंडिया का जेड़ा सब तो बड़ा जेड़ा बाइबल कॉलेज है, इन्होंने कहा कि तू दिल्ली शुरू कर कितना ले, पैसा चाहिए अभी ले जाओ। तानू जिन्ना पैसा चाहिए ले लो। मैंने बोला बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मैं कहा ये तो बड़ी बढ़िया गल है, ठीक है। लेकिन एक बार आपने दोबारा बपतिस्मा लेना है। लेकिन कहता कि मैनू उन्होंने कहा कि एक बार तू बपतिस्मा फिर लेना। मैंने बोला मेरा बाइबल कहते हैं आपको नमस्कार भी नहीं बोलना, जाओ इधर से। मैं कहा मेरी बाइबल कहती है कि तुहानू तो नमस्कार भी नहीं कहना, जाओ मेरे को। अगर लालच के लिए, पैसा के लिए अगर चर्च बदलना हो, संस्था बदलना हो, सबसे ज्यादा मौका मुझे मिला है। लालच दे लई अगर संस्था बदलनी होवे, सब तो वध जेड़ा वा ओ मैनू मौका मिलिया वा इस गल दे लई। 4 तरीका का सुसमाचार, 4 तरीकों का शुभ समाचार के बारे सीख रहे हैं। नंबर 1 जोर से बोलिए, नंबर 1 जेड़ा बोलिया उच्ची आवाज में बोलो, राज्य के सुसमाचार। रात का शुभ समाचार। नंबर 2 कौन सा सुसमाचार? नंबर 2 केड़ा शुभ समाचार? अनुग्रह के सुसमाचार। अनुग्रह का शुभ समाचार। नंबर 3 नंबर 3 कौन सा सुसमाचार? केड़ा शुभ समाचार? और एक सुसमाचार, और एक शुभ समाचार। आखिरी चौथा सुसमाचार के बारे में भी बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। आखिरी 14 शुभ समाचार के बारे में मैं 10 के बाद करूंगा। प्रकाशित पोथी प्रकाश की पोथी 14 अध्याय उसका 6 है। 14 अध्यायों की 6 आयत। प्रकाशित पोथी 14 के 6। प्रकाश की पोथी 14 की 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ता हुआ देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों ही के हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार, सनातन शुभ समाचार। सारे मिलकर बोलिए, सारे बोलो, सनातन सुसमाचार। सनातन शुभ समाचार। सब लोग नहीं बोला, सारे नहीं बोले। सनातन सुसमाचार। सनातन सुसमाचार अनुग्रह का, पंजाबी दे विच आ सदीप काल दा शुभ समाचार। बोलिए, ये सनातन सुसमाचार, ये सदीप काल दा जेड़ा शुभ समाचार है, अनुग्रह का सिंहा, अनुग्रह के सुसमाचार से थोड़ा फर्क है। कृपा दे शुभ समाचार तो थोड़ा जा फर्क है। अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्वर्गदूतों को हक ही नहीं दिया। अनुग्रह का जेड़ा शुभ समाचार दा प्रचार करने के लिए स्वर्गदूतां नूं जेड़ा ए मौका नहीं मिलिया। प्रेरितों का काम 10 का 3 से 5 तक, रसूलां दे किताब 10 अध्यायों दी 3 तो 5 आयत पहले पत्रोस 1 का 12 में लिखा है। पहला पत्रस 1 दी 12 विच लिखा है। पढ़ने के लिए समय नहीं है, पढ़ने वास्ते टाइम नहीं है। अनुग्रह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्वर्गदूतों को ड्यूटी नहीं दिया। अनुग्रह का जेड़ा शुभ समाचार है ओदे वास्ते स्वर्गदूतां नूं प्रचार करने दा मौका नहीं मिलिया। लेकिन सनातन सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्वर्गदूतों को ड्यूटी दिया। लेकिन सदीप काल दा शुभ समाचार दे लई
स्वर्ग दूतां नूं प्रचार करने की सेवा मिली। ये सनातन सुसमाचार का समाचार जो है मनुष्य के साथ आखिरी संदेश है। और जेड़ा सदीप काल दा जेड़ा शुभ समाचार है ये मनुखा दे लई आखिरी शुभ समाचार है। जो रेफरेंस मैंने पढ़ा वहां पढ़ेगा तो आपको इधर से विस्तार से मालूम हो जाएगा। जेड़ा मैं वचन पढ़िया वो जे तुसी पढ़ोगे ते विस्तार नाल ते तुहानू क्लियर पता लग उसका जाएगा। समरी यही है, और ओदा संक्षेप परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और परमेश्वर साडा सृष्टि करता इसलिए है। परमेश्वर से डरना इसलिए तुसी परमेश्वर तो और डरना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर नूं महिमा देनी है। ये सनातन सुसमाचार। यही है सदीप काल दा शुभ समाचार। अगर परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, जे तुसी परमेश्वर नूं महिमा नहीं दिती, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। परमेश्वर दा न्याय आउण वाला है। इसलिए परमेश्वर के सामने दंडवत करो। इसलिए परमेश्वर के सामने दंडवत अपने आप को झुका दो, मान लो अपने गुनाहों। मेरा शिष्य भाई बहनों, मेरे बहन प्रभु, ये परमेश्वर का जजमेंट का सुसमाचार है। ये परमेश्वर दी जेड़ा न्याय दा शुभ समाचार है। 4 तरीके के सुसमाचार बाइबल बोलते हैं। 4 तरह के शुभ समाचार बाइबल विच राज्य के सुसमाचार, राज दा शुभ समाचार, अनुग्रह के सुसमाचार, अनुग्रह दा शुभ समाचार और एक सुसमाचार, और एक शुभ समाचार, सनातन सुसमाचार। सदीप काल दा शुभ समाचार। हाथ जोड़कर आपको विनती करता मैं है, हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती करता उसका हूं, डिफरेंसेस उसको परखे जाओ, वो एक दूसरे के साथ फर्क क्या है। इन्हां दोवां नूं परख के देखो कि किदे की फर्क है इन्हां विच। यहाँ पर कलाम सुना रहा है, उसका पीछे मत भागो। इत्थे कलाम सुनाउने ओदे पीछे ना भजो। उधर सुसमाचार प्रचार कर रहा है, उसका पीछे मत भागो। उत्थे शुभ समाचार प्रचार कीते उत्थे ना उधर ना आप परखो कौन सा सुसमाचार है। तुसी इस गल नूं परखो केड़ा शुभ समाचार है। परखने के बाद जिसको छोड़ना छोड़ दो, परखन तो बाद जिन्नू छड्डना छड्ड दिओ, जिसको कबूल करना कबूल कर दो। कबूल करना नूं कबूल कर लो। कल और आज का संदेश में एक दूसरे के साथ मिलाना चाहते हैं। कल दा ते अज दा संदेश मैं मिलाना चाहता हां। पुराना मस्कों में नया दाखरस ना भरो। पुरानियां मशकां विच नवा दाखरस ना भरो। अगर ऐसे करेगा तो मस्को टूट जाएगा, जे एदा करोगे ते मशकां जेड़ियां टूट जाणगियां, दाखरस भी बह जाएगा। दाखरस जेड़ी है वो भी खत्म हो जाएगी। उसकी मतलब अगर आप इस बात को नहीं समझा, ये किसी इस गल नूं नहीं आपका समझे, कलीसिया भी खराब हो जाएगा, आपकी कलीसिया भी खराब हो आपकी जाएगी, जिंदगी भी खराब हो जाएगा, जिंदगी भी खराब हो जाएगी, आपका सेवा भी खराब हो जाएगा। सेवा भी खराब हो जाएगी। इसलिए इसलिए परमेश्वर का प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सही सुसमाचार को कबूल करो, उसको फॉलो करो। परमेश्वर की प्रसन्नता नूं कबूल करने लई असली और वधिया शुभ समाचार नूं कबूल करो। नहीं तो परमेश्वर का न्यायासन के सामने आपको जवाब देना होगा। नहीं तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने तुहानू जवाब देना और पड़ेगा। ये नहीं बोल सकता प्रभु जी मुझे पता नहीं था, किसी ने हमको इसके बारे में बोला ही नहीं है। तुसी ये नहीं कह सकते प्रभु सानू पता ही नहीं है, सन तक कभी किसी ने दस्या ही नहीं। प्रभु आपको बोलेंगे फलाना महीना फलाना तारीख मेरा दास सांजोर जलंधर से तेरा बीच में 2 दिन रहकर तुमके बात नहीं समझ आया था। परमेश्वर कहेगा कि फलाने समय फलाने महीने ऐस दिन परमेश्वर के सेवक पास्टर सैम जॉर्ज ने तुहानू आ वचन नहीं सी सुनाया। सारे तालीम को किचड़ी बनाकर परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में होने नहीं देना। सारे जिन्ने भी सिक्ख्या मिक्स करके खिचड़ी बना के असी परमेश्वर की तलीम विच अपने आप को शामिल इस तरीके नाल नहीं करते। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिला हुआ अभिषेक को मैं इस्तेमाल करते हुए, पवित्र आत्मा द्वारा मैंने मिले अभिषेक को मैं ऐसे का इस्तेमाल मैं आज्ञा देते हैं मैं आज्ञा देता हां सच्चा तालीम के खिलाफ, सच्ची तालीम के खिलाफ, सही सुसमाचार के खिलाफ, सही शुभ समाचार के सही खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ सही कलीसिया दे योजना बनाने वाला योजना बनाने वाली विरोधी मसीह का, विरोधी मसीह दा झूठा नबी का, झूठियां
नबी दा और सुसमाचार का और सुसमाचार तमाम दुष्ट आत्मा को तमाम दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम में नासरी में दे तोड़ते हैं तोड़दा है। और यीशु के नाम में यीशु दे उस नाम में बुरी आत्मा को बुरी में आज्ञा देते हैं आज्ञा देता इस है। गांव छोड़कर चल गए छड़ के चली गए यीशु के नाम में यीशु दे नाम में गलत तालीम में गलत तलीमा गलत सुसमाचार में गलत सुसमाचार फंसे हुए लोग फंसे हुए लोग यीशु के नाम में यीशु के नाम come out और फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ। और आजाद हो जाओ आजाद हो जाए। उस गलत तालीम का गढ़ को यीशु के नाम में तोड़ते हैं उस गलत तलीम दे गढ़ ਨੂੰ मैं यीशु दे नाम ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया यहाँ पर पवित्र आत्मा का हजूरी है इस जगह पे पवित्र आत्मा की हजूरी है कितना लोग विश्वास करते हैं कितने विश्वास कर रहे हैं हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें हाथ उठा के प्रभु का खोल धन्यवाद के पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें परमेश्वर का सच्चा वचन के लिए धन्यवाद करें कोई भी मुंह बंद ना करे परमेश्वर हमको परख रहा है ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ हम ਰਿਹਾ है गलत जगह में फंसो ना गलत तालीम में फंसो ना किसी गलत जगह पे हम ना और दूसरा सुसमाचार के पीछे भागो ना फंसे सब समाचार के पीछे प्रभु आपको बचाना चाहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ praise the lord सीधा ना बाबा का शान हालेलुया praise the lord praise the lord गलातियों का पत्र 5 का पहली आयत में लिखा है गलतियां 5 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यीशु मसीह ने आपको आजादी किया ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ आजाद में दृढ़ रहो ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ इस ਰਹੋ आजाद में मजबूत रहो ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ और कोई आपको गुलाम में ना ले जाए ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ यीशु मसीह जल्दी आने वाला है ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ सबको इकट्ठा करके ले जाने के लिए नहीं आ रहा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ अनुग्रह का सुसमाचार के द्वारा अनुग्रह के शुभ समाचार के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोग मुक्ति पाए हुए लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है बपतिस्मा लेकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले पवित्र हुए आत्मा को हासिल करके पवित्र आत्मा को हासिल करके अलग के जीवन चला के राजताई का जीवन चला रहे सही मंडली में परमेश्वर को आराधना करके सही मंडली में परमेश्वर की आराधना यीशु मसीह के आगमन के लिए जो इंतजार कर रहा है यीशु मसीह की आत्मा के वास्ते जो उसके लिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है मसीह जल्द होने वाला है ये कन्वेंशन उसके लिए एक वार्निंग दे रहा है एक कन्वेंशन उस गाल एक वार्निंग चेतावनी दे रही है इधर समाप्त करना चाहता मैं है इसे खत्म करना चाहूंगा आइए सब लोग खड़ा हो जाए आओ सारे खड़े हो जाइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाए सारे ਅਸੀਂ प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ परमेश्वर का हजूरी में है ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ